सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से बुधवार 6 अक्टूबर झरोखा के पास आए हैं सादर जय जिनेंद्र के साथ। झारखंड सरकार एक तरफ बड़े बड़े विज्ञापन में प्रचारित कर रही है, आइए इधर आइए शिखर जी आइए 20 तीर्थंकरों की मोक्षस्थली पर दर्शन करने आइए। इस तरह के लाख रुपए प्रचार में इंतजार कर रही है और वहीं दूसरी तरफ बड़े हादसे का जैसे शिखर जी में इंतजार कर रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, जो वंदना मार्ग इस समय जैसे अब मौत के कुएं की तरह बनता जा रहा है। आप भी चौंकी मत। 27 किलोमीटर की वंदना के अंदर जब वंदना शुरू करते हैं रात को 1-2 बजे, अंधेरे के अंदर घनघोर अंधेरा, तो आज तो वैसे ही अमावस है। ऐसे अंधेरे में जब इस समय लोग यात्री वंदना करें, बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं वहां पर। इस तरह की यात्रा करने में जगह जगह जो हमारा रास्ता बना हुआ है उसके नीचे की मिट्टी हटती जा रही है और साइड से सरक चुकी है। गार्ड वाल कई जगह टूट चुकी है। लगभग 15 से 18 जगह पर वह गार्ड वाल जो पहाड़ के शरण को उस सड़क पर आने पर रोकती है उसकी मिट्टी को, वह जगह जगह टूट चुकी है। यानी इस समय वंदना मार्ग एक खतरनाक मोड़ की तरह बन चुका है। और जब सुबह के 3-4 घंटे यात्रा यहां की जाती है तो सचमुच अगर कोई का पैर फिसल जाए तो पता नहीं वह कितने फुट नीचे गहराई में जाएगा। यह भगवान की कृपा से आज तक नहीं हुआ, पर हमारी सरकार पूरी आंख और कान बंद करके बैठी है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी कई बार पत्र लिख चुकी है कि जैनों के इस सबसे बड़े तीर्थ के इस राह मार्ग, आपको बता दें यह तीर्थ क्षेत्र कमेटी या श्वेतांबर कमेटी किसी के हाथ में यह क्षेत्र नहीं है। वंदना मार्ग का पूरा नियंत्रण वन विभाग के पास है और झारखंड सरकार ही इसमें यहां पर सड़कों का निर्माण कर सकती है, बाकी कोई और एक ईंट नहीं रख सकता। और ऐसे में जब यह वंदना मार्ग टूटता जा रहा है तब हमारे लिए जैन यात्रियों के लिए जो बड़ी संख्या में, तो हजारों की संख्या में जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं 1.5 साल बाद कोरोना ने छोड़ा है, अब तो भगवान की ओर सबने मुख मोड़ा है। और जब पहुंचते हैं यहां तो इसी तरीके से शरण हो रहे हैं, पहाड़ टूट रही हैं, सड़कें संकरे रास्ते के ऊपर से 2 फुट 3 फुट की जगह में से जब 1.5 फुट टूट जाता है तो कहीं एक पैर अंधेरे में गलत पड़ जाता है तो हादसे का इंतजार जैसे सरकार को भी करने की इंतजार है। वे भी चाहती है कुछ हादसे हो तब जाके हम कहीं कार्रवाई करें, क्योंकि सरकारी फाइल अब ऐसे ही चलती है। जागिएगा, आवाज उठाइएगा, क्योंकि झारखंड सरकार इस समय शायद सो रही है, इसलिए हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की भी कुछ नहीं कर पा रही है। यात्रियों को सावधानी रखनी होगी। वंदना के समय अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी थोड़ी सड़क होकर इस बारे में जल्दी कार्रवाई के लिए झारखंड सरकार पर दबाव बनाए, नहीं तो कोई बड़ा हादसा किस रात हो जाए यह कहा नहीं जा सकता। में नहीं रुक रही ट्रेनें, गजब की बात है। एक तरफ सरकार कहती है आओ वंदना करो, बहुत सुबह साफ है, पर वहां पर दूसरी तरफ केंद्र की ओर से ट्रेनों का न रुकना अभी भी जारी है। हमारे झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने भी अब जाकर एक चिट्ठी लिख दी है पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर को कि यहां पर ट्रेनों का आवागमन न होने से यात्रियों को बहुत असुविधा हो रही है। सरकारी राजस्व में कहते हैं सरकारी खजाना खाली हो रहा है, जब लोगों की टिकट नहीं ले पा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को यात्रा में असुविधाएं हो रही हैं। पूरी नई दिल्ली एक्सप्रेस, जिसे पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं, अभी तक रुकना उसका शुरू नहीं हुआ है। दूसरा एक बड़ी गाड़ी है बाड़मेर हावड़ा एक्सप्रेस, जो भी अभी इस समय नहीं रुक रही है। ऐसी कई ट्रेनों को नहीं रोका जा रहा है और यह यात्रियों के लिए जब कहते हैं इस समय उनका सीजन शुरू हो जाता है, दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ऐसे में ना रोकना एक शर्मसार बात हो जाती है। सरकार इस बारे में आंख बंद करके जैसे बैठी है। यात्रियों की सुविधा के लिए ना प्लेटफॉर्म में कोई सुविधा हो जाती है और ना ट्रेनों को रोककर उनके आवागमन के लिए यात्रियों के लिए कोई सुविधा दी जाती है। कोथली में 16वें दिन का यम संलेखना और 18वां उपवास। आरिका दुर्लभमती माता जी, धन्य है ऐसी माता जी जिन्होंने 21 सितंबर को निरपाचार्य की भूमिका निभा रहे आचार्य श्री वर्धमान सामा जी के सानिध्य में यम संलेखना ली और उससे 2 दिन पहले अनंत चतुर्दशी उन्होंने सब प्रकार के जैसे मानव आहार का त्याग कर रखा है। 18वां उपवास और 16वां दिन यम संलेखना का कहते हैं ऐसे करने वाले की कर्म निर्जरा कितनी असंख्यात कर्मों की होती है, वहीं देखने वालों की कर्म निर्जरा स्वाभाविक रूप से हो जाती है। जैसे कहते हैं हम इस ग्रह से आयु कर्म जब थोड़ा सा रह जाए तो उत्तम
चर्या को अपनाएं। इसी तरीके से 2 माह पहले शूल्य का दीक्षा लेकर उन्होंने इस उत्तम मार्ग को अपनाया और कहते हैं अपने भव को छोटा करने के लिए उन्होंने इस समय भी इस यम संलेखन के अंदर अपने कर्मों की जैसे असंख्यात निर्जरा करनी शुरू कर दी है। धन्य है ऐसे लोग और धन्य है ऐसी माता जी जिनका आज 16वां दिन है यम संलेखन का और 18वां उपवास, और ये ताजा चित्र में भेजी है वहीं कोतली से ताजा आपके दर्शन के लिए। धन्य है ऐसी आरिका श्री शूलिका शुभमती माता जी का देवलोक गमन। नीमा जैन जी मध्य प्रदेश की जो वर्तमान में दिल्ली में निवास कर रही थी, कहते हैं जब मेरे मृत्यु का समय निकट आ रहा है तो उन्होंने तुरंत अहिंसा स्थल में विराजमान आचार्य श्री सौभाग्य सामग्री जी से विनती की। उन्होंने उन्हें 1 अक्टूबर दोपहर को शूलिका दीक्षा प्रदान कर उनका नाम रख दिया शूलिका शुभमती माता जी, और तत्काल उन्होंने यम संलेखना ले ली। निरापकत की भूमिका निभाते हुए आचार्य सौभाग्य जी ने उन्हें उपदेश देने शुरू किए और 4 अक्टूबर रात्रि 8:54 पे उन्होंने इस मृत्यु लोक को छोड़कर, कहते हैं असंख्यात कर्मों की निर्जरा कर इससे देवलोक की ओर गमन कर दिया। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। गणनीय आरिका जी का 70वां संयम दिवस और 88वां जन्म दिवस पर शरद पूर्णिमा महामहोत्सव होगा, दिल्ली के अंदर मनाया जा रहा है। जी हाँ, 11 अक्टूबर से 8 दिन का सिद्ध चक्र विधान शुरू होगा दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनाट प्लेस के अंदर, ज्ञान स्थल विख्यात भरत क्षेत्र के अंदर, जहां पर 18 को महिला अधिवेशन, 19 को युवा अधिवेशन और 20 को संतों का महासम्मेलन जहां आयोजित करने की घोषणा की गई है। आइएगा, दर्शन कीजिएगा और कहते हैं और साथ में आनंद की पूरी शांति के साथ सौभाग्य अर्जित कीजिएगा। भूलिएगा मत, 11 से 17 सिद्ध चक्र विधान, 18 को महिला अधिवेशन, 19 को युवा अधिवेशन और 20 को संत महासम्मेलन। जय हो। और कल है आश्विन शुक्ल एकम, यानी हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी का ज्ञान कल्याणक। ले जाते हजारों वर्ष पीछे आपको। कहते हैं जूनागढ़ की राजकुमारी राजू संग विवाह के लिए करोड़ों की बारात आ रही थी और राजकुमार नेमिनाथ जी का विवाह होने की तैयारी थी। रास्ते में दोनों तरफ करोड़ों पशु पक्षी बांधे हुए थे, उनका क्रंदन चीत्कार चारों तरफ गूंज रही थी। नेमिनाथ भगवान देखते हैं, पूछते हैं ये क्या, तो बताते हैं हमारे भोजन की व्यवस्था के लिए इनको बांधा गया है। ऐसा है संसार, छोड़ दीजिए यह निसार। और उसी वक्त वह इस संसार को छोड़ इस वैराग्य की ओर बढ़ने की तैयारी कर लेते हैं। कहते हैं किस क्षण वो विवाह के बंधन में बंधने वाले थे, अगले ही क्षण कर्मों के बंधन को तोड़ने की तैयारी हो जाती है और वहीं जूनागढ़ के पर्वत की ओर चल देते हैं तप के लिए। 4 वर्ष गहन तप होता है और उसके बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और केवल ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जगह जगह समोषण में उनकी दिव्य योजनी खिलती है। 699 वर्ष 10 माह 4 दिन के लिए। यही तो है कल्याण के रास्ता, कर्मों के बंधन को तोड़ने का, केवल ज्ञान की प्राप्ति। बोलिएगा 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी के केवल ज्ञान कल्याण की जय जय जय। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल आपसे रोजाना की रहे 8 बजे रात को। कुछ सब्सक्राइब नहीं करते, देखते हैं, कहते हैं दिल में बैठाते हैं पर दिल के अंदर जगह नहीं देते हैं। सादर जय जिनेंद्र।